नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ 19th एशियन गेम हांगझू चाइना 2022। तो आप लोग देख रहे हैं ये फिगर है, ऊपर ये सन निकला हुआ, ये लोगो है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। 19वां एशियन गेम जो हांगझू चाइना में हुआ है वो कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत ने इसमें क्या रोल प्ले किया है ना, कौन सा रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि अभी ये जो है 8 अक्टूबर 2023 में समाप्त हुआ है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि पहले ही पेज पे स्क्रीन पे 2022 लिखा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो एशियन गेम होते हैं ये हर 4 साल बाद जो है आयोजित किए जाते हैं, और इस हिसाब से 2022 में होना था, लेकिन 2022 में कोरोना और भी अन्य कारणों से ये जो एशियन गेम नहीं हो पाए। इस कारण ये 2022 वाले एडिशन 2023 में खेला जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक 4 साल बाद होता है, तो 2023 में हो रहा है, तो 4 2027। तो क्या अगला गेम 2027 में होगा? नहीं, मैंने बोला 2022 का एडिशन है, खेला इस वर्ष जा रहा है, 2022 ही काउंट होगा। तो अगला जो 4 वर्ष बाद जो एशियन गेम होगा, 20वां एशियन गेम, वो 2022 + 4 2026 में नहीं होगा, जापान में होगा। तो ये इसीलिए हम लोग जो है कहीं कहीं एशियन गेम 2022 देख रहे हैं, कहीं 2023 देख रहे हैं, कहीं कहीं हम एशियन गेम 2022-23 देख रहे हैं। तो 22 और 23 में क्या अंतर है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। यहाँ हम बात करें इसकी, यहाँ हम बात करें, ये इसका लोगो है प्यारे बच्चों। इस लोगो में सन है जो कि ब्राइट रेड में है, और इसमें जो है 16 रेज निकली हुई है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 रेज निकली हुई हैं। और बीच में जो है ये एक मिडल जो वाइट का जो है एक छल्ला, एक सर्कल टाइप से दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को जाना। अब हम बात करते हैं गहराई के साथ, स्पीड के साथ देखेंगे। सारी चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ, बस मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे और नोट जरूर करेंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं नई नई वीडियो आप मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे लिए इतना कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 19वां एशियन गेम जो कि 2022 में होना था, 2023 में हो रहा है। 19वां इसका संस्करण है, 2022 माना जाएगा। ठीक है, ये हांगझू चाइना में हुआ। इसका लोगो है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया, सन इन रेड विद 16 रेज एंड अ वाइट सर्कल इन मिडल। अभी मैंने आपको दिखाया भी कैसा होता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये एशियन गेम को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ये ओसीए का मतलब होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके द्वारा हर 4 वर्ष बाद एशियन गेम का आयोजन कराया जाता है। इस ओसीए का जो हेडक्वार्टर है वो है कुवैत में। ठीक है, कंडक्ट अकर मतलब कब कब ये होता है? तो प्रत्येक 4 साल बाद जो है एशियन गेम होता है। पार्टिसिपेट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया के जो एथलीट्स हैं, जो एशिया महाद्वीप के एथलीट्स हैं, वही जो है इसमें भाग लेते हैं। अगला बात करें, दूसरा सबसे बड़ा ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। तो पहला कौन सा है? तो आप सभी को पता है, ओलंपिक। ठीक है, फर्स्ट टाइम हेल्ड ये 1951 में किया गया था। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। एशियन गेम की शुरुआत हुई थी 1951 में, 1951 में। और पूरे विश्व में, मतलब एशिया में सबसे पहला इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और वो शुरुआत नई दिल्ली भारत से ही हुई थी। तो ये भारत में कब आयोजित किया गया? 1951 में। या एशियन गेम को पहली बार कहाँ खेला गया? तो वो भी नई दिल्ली भारत में 1951 में खेला गया। कैसे भी याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम हेल्ड ये 1951 में हुआ था, न्यू दिल्ली, इंडिया में। उस समय जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओसीए का हेडक्वार्टर कुवैत में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है शेख अहमद अल फहद अल सबाह। ये इसके कौन है? प्रेसिडेंट है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और नोट भी जरूर जो है दोबारा अभी समझें, दोबारा इसके नोट्स भी आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर मैं बात करूं एशियन गेम की, यहाँ याद रखेंगे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एशियन गेम की, यहाँ एशियन गेम 2023 नहीं लिखा हुआ, एशियन गेम की। ठीक है, तो एशियन गेम का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड। एब्रीविएशन या शॉर्ट में इस एशियन गेम को एशियाड भी बोला जाता है। पहला इवेंट इसका 1951 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। अंतिम इवेंट अभी ही 8 अक्टूबर को हांगझू चाइना में 2023 में हुआ। ठीक है, अगला इवेंट 4 साल बाद
नगोया जापान में होगा 2026 में। 2023 का जो एशियंस गेम था वो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ, 8 अक्टूबर को समापन हुआ और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से आ गई है। इवेंट्स की बात करें तो 482 इवेंट्स हुए थे, जिसमें खेलों की संख्या 40 थी। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने थे? 40। तो ये चीज याद रखेंगे। अब मैं बात करता हूं एशियंस गेम 2023 की। तो हांगझू चाइना में इसका आयोजन किया गया। इस देखिए एशियंस गेम का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड, ठीक है। लेकिन एशियंस गेम जो 2023 में जो चाइना में हुआ उसका मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। चाइना में ये अभी तक 3 बार आयोजित किया जा चुका है। अगर हम टैली की बात करें, टेबल मेडल की जो टैली है, तो उसमें नंबर 1 पे चाइना है जो कि 382 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पे है। दूसरे पे जापान है जहां पे 2026 में होना है, 186 मेडल इसके हाथ लगे हैं। तीसरे पे साउथ कोरिया है और भारत ने चौथा स्थान जो है अर्जित किया है ना। और भारत ने अब तक एशियन गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड और टोटल मिला के सबसे ज्यादा जो है मेडल हासिल किए हैं और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी भारत ने पहली बार एशियंस गेम में भेजे हैं। तो 4th प्लेस है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, ठीक है। तो 4th प्लेस इंडिया ने हासिल किया है 107 मेडल्स के साथ। अब हम बात करते हैं उस 107 मेडल्स में कैसे कैसे है। देखिए मैंने कलर भी मोस्टली जितना हो सकता था वही यूज किया है। टोटल 107 मेडल्स में से भारत ने 28 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 जो है सिल्वर पदक जीते हैं और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कैसे याद रखेंगे? 28, 38 और 41, ठीक है। 2, 3, 4, यहाँ पे क्या है 8, 8, 1 है ना। 28, 38, 41 को जोड़ेंगे तो 107 बैठेगा। 28 में 10 जोड़ दीजिए 38 और 3 जोड़ दीजिए 41, यानी कि इतना हमें गोल्ड मिला, इतना हमें सिल्वर मिला और इतना हमें ब्रॉन्ज मिला। टोटल 107 आप लोगों को याद रखना है। बोलिए मेरे साथ, 28, 38, 41। 107 मेडल में से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, आप लोगों को याद रखना। इंडियन फ्लैग बेयरर्स की बात करें, जो इस एशियन गेम में भारतीय ध्वजवाहक थे तो वो हॉकी कैप्टन थे, हॉकी टीम के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने इस बार एशियन गेम में गोल्ड भी जीता है। वहीं बॉक्सर लवलीना, ये कौन थे? ये भारतीय ध्वजवाहक थे जब इस गेम का आयोजन किया जा रहा था। अगला अगर हम बात करें फैक्ट की, तो पहली ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसने एशियंस गेम में गोल्ड जीता? तो वो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा किस किस को क्या क्या मिला, ठीक है। अगर हम बात करें मैन क्रिकेट टीम और वुमेन क्रिकेट टीम, इन दोनों क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है एशियंस गेम में। वहीं कबड्डी में भारतीय मैन टीम है ना, इंडियन वुमेन टीम और इंडियन मैन टीम, इन दोनों टीम ने भी जो है इंडिया की तरफ से गोल्ड जीता है 19वें एशियंस गेम में। टोटल 107 गेम थे। यहाँ फैक्ट्स को जो है समझना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल 107 मेडल मिले। उस 107 में से सबसे ज्यादा मेडल 29 मेडल एथलेटिक्स में मिले हमें, ठीक है। 107 में से 22 मेडल हमें शूटिंग में मिले, ठीक है। नीरज चोपड़ा को, जो कि बेस्ट थ्रो जैवलिन भाला फेंक में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है 88.88 मीटर में, ठीक है, गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी जिन्होंने 500 मीटर की रेस में पारुल चौधरी जिन्होंने 500 मीटर की रेस में गोल्ड जीता है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। अगला बात करें एशियन गेम्स की, मैंने बताया 107 में से 28 हमने गोल्ड जीते, लेकिन वो गोल्ड में भी हमने सबसे ज्यादा गोल्ड किस गेम में जीते? तो सबसे ज्यादा गोल्ड हमने शूटिंग में जीते, 7 शूटिंग में हमें 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। 107 में से सबसे ज्यादा मेडल हमने किस गेम में जीते? यहाँ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ओवरऑल मेडल तो 28, तो हमने 29, 107 में से 29 मेडल जो है एथलीट में जीते, जो कि सर्वाधिक हैं। जबकि टोटल 28 गोल्ड में से हमने 7 गोल्ड अकेले शूटिंग से जीते। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड ने अभी तक जो है सबसे ज्यादा बार एशियन गेम की मेजबानी की है, लगभग 4 बार इसने जो है मेजबानी की है। भारत की बात करें तो फर्स्ट एडिशन ही भारत में हुआ था 1951 में, है ना। न्यू दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति थे, इन्होंने उद्घाटन किया था। पंडित नेहरू इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। और तब जो है फर्स्ट एडिशन में हमारा जो टैली था, जो इस वर्ष हमारा 4था स्थान है, तब हमारा 2रा स्थान था, ठीक है। 9th एडिशन 1982 में भारत में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। और ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है।
1982 मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी थी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। जहां तक मुझे याद है 1982 में शायद इंदिरा गांधी ही जो है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब बात करते हैं, टेबल है आप लोगों के सामने जिसमें चाइना ने, अगर बात करें, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ठीक है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है और ये टोटल है, ठीक है। तो चाइना का पहला स्थान है, 201 गोल्ड मेडल जीते इसने, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज, टोटल 383 मेडल जीते। जापान दूसरे स्थान पे, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पे, हमारा भारत 28, 38, 41 में 107 मेडल लाके 4th स्थान पे है। इससे हमें याद रखना। ओवरऑल ये जो है टेबल एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये मस्कट हैं, ठीक है, एशियन गेम के ये मस्कट हैं, ठीक है, इनके नामों में रिपीटेशन है तो ये मस्कट बनाया गया था। भारत की जो टेबल है, मतलब आर्करी में किसे गोल्ड मिला, किसे, वो सारी टेबल ये जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के लिए है। तो यहाँ से भी यदि आप कुछ देखना चाहें, ओवरऑल मोटा मोटी जो एक जानकारी थी वो मैंने लिखित तौर पे आप लोगों को दी। जैसे यहाँ देखिए, एथलेटिक्स में मैन जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, पारुल चौधरी को गोल्ड मिला, वुमेन्स 5000 मीटर में एथलेटिक्स में। तो ये सारी जितने भी ये 107 हमें मेडल मिले हैं, उसमें से जो 28 गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर मिले हैं और 41 ब्रॉन्ज मिले हैं। ये 107 की लिस्ट है, ठीक है, ये देखेंगे 107 की लिस्ट है, ये है ना, ये लिस्ट जो है ये 107 की लिस्ट है। ये लिस्ट जो है आप लोग एक बार रफली देख लीजिएगा और नोट जरूर कीजिएगा, है ना। एक बार में समझ में नहीं आई, दोबारा वीडियो को देखिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छे ढंग से आप तक पहुंची हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपनी जो भी आपकी राय है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके की मैं और इनोवेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वे में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब ये करना है, ये लिस्ट के आप लोगों को लिस्ट मिली हुई है, उस लिस्ट से आप लोगों को सारा नोट करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।